हर हर गंगे हर हर गंगे अमृत सा तेरा पानी तो नदियों की महारानी माँ तू है जग कल्याणी हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे अमृत सा तेरा पानी तू नदियों की महारानी माँ तू है जग कल्याणी हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे भागीरथ के तप से तू पिघली निकली ब्रह्म कमंडल से निकली ब्रह्म कमंडल से निर्मल रहे पावन होते माँ हम तेरे ही जल से तेरे जल में जीवन बहता मुक्ति का साधन रहता मन पुलकित होकर कहता हर हर गंगे 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 गायत्री सिद्धिदायनी गीता जैसा ज्ञान है तू गीता जैसा ज्ञान है तू सारे जग में माँ गंगे इस भारत की पहचान है तू शोभा के राशि की गरिमा भारतवासी की है शान ही काशी की हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे अमृत का तेरा पानी तू नदियों की महारानी बातू है जग कल्याणी हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे वही तेरी धारा जिस जिस पथ से वही वही पथ बनती रथ है वही वही पथ बनती रथ है तुझको पाकर धन्य हुए हम अमर हुआ भागीरथ है कहीं हरिद्वार कहीं संगम कहीं गंगा सागर अनुपम हर तीरथ तेरा उत्तम हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे अमृत सा तेरा पानी तू नदियों की महारानी माँ तू है कल्याणी हर हर गंगे 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 ओम शांति। आज गीत में बाबा ने हमको
गंगा की महिमा सुनाई। भक्ति में भी हमने गंगा की खूब महिमा गाई है। तो बाबा समझाता है, बच्चे अमृत सा तेरा पानी, तू नदियों की महारानी। भारत की शान कौन है? बाबा कहता है गंगा। जिस देश में गंगा बहती है, हम उस देश के वासी हैं। तो बाबा कहते हैं देखो गंगा की कितनी महिमा है। बाबा कहते हैं भगीरथ के तप से तू निकली। भक्ति मार्ग में ये सब कहते हैं कि भागीरथ ने तपस्या करी तो गंगा पिघली। बाबा कहते हैं बच्चे ये है योग की अग्नि। बाबा कहता है जब भागीरथ माना इस सृष्टि की, बाबा कहता है नंबर 1 आत्मा जो है वो है भागीरथ, भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर स्वयं परमात्मा शिव का अवतरण होता है। तो बाबा कहता है देखो पिघलना माना, अक्सर हम लोग ऑर्डिनरी लैंग्वेज में भी बोलते हैं, कहते हैं मेरा मन पसीज गया, मेरा दिल पिघल गया। तो बाबा यहाँ समझाता है जिस हृदय में प्रेम है उस हृदय में बाबा कहता है बच्चे मेरा अवतरण होता है। तो भागीरथ ने तप किया, भक्ति की, पाठ पूजा की। बाबा कहता है ये नंबर 1 आत्मा थी, इसका हृदय पसीजा प्रभु प्रेम में। तो बाबा कहता है फिर गंगा प्रकट हो गई। तो बाबा कहता है कहते तो है ना कि ब्रह्म कमंडल से जो गंगा है ये निकली, लेकिन ब्रह्म कौन है? बाबा कहता है ये तो स्वयं शिव परमात्मा मैं हूं, और कमंडल माना मेरा मुख। तो बाबा कहता है देखो भागीरथ के तप से, लेकिन शिव के मुख से बाबा कहता है कि मैं तुम बच्चों के लिए ये ज्ञान की गंगा लेकर आया। तो निर्मल रहते हैं। गंगा का जो जल है हम कहते हैं इससे हम निर्मल भी रहते हैं, पावन भी होते हैं। किससे? माँ तेरे जल से। ये गंगा की महिमा है। क्योंकि एक माँ क्या करती है बच्चे को, बच्चा मैला है, माँ उसको नहलाती है, सुंदर बनाती है। तो बाबा कहता है ऐसे ये पतित पावनी गंगा, तुम बाबा कहता है जो पतित आत्माएं बन गई, तुमको बाबा कहता है ज्ञान के जल से पावन बनाने अब परमात्मा शिव का अवतरण हुआ। तो बाबा कहता है तेरे जल में क्या है? जीवन बहता है। आप देखो जब हमारा मन उदास होता है, कोई उलझन होती है, कोई चिंता होती है, तो बाबा की मुरली से हमको एक रास्ता मिलता है, रोशनी मिलती है। तो क्या बहता है मुरली में? जीवन बहता है ना? हमको डायरेक्शन मिलती है ना। सब दुखों से बाबा कहता है मैं तुमको छुड़ा देता हूँ। तो इस जल से क्या है? बाबा कहता है यहाँ से जीवन बहता है। पानी की बात नहीं है, ये समझ की बात है। तो बाबा कहते हैं देखो इस जल से जीवन बहता है और मुक्ति का भी साधन है। पानी से तो मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन बाबा कहता है ये जो ज्ञान है इससे तुम आत्माओं को मुक्ति मिलती है और मन पुलकित हो जाता। हर हर गंगे, हर हर गंगे। बाबा कहते हैं भक्ति में जो आपने गायन किया, यथार्थ अर्थ बाबा कहता है इसका भी मैं तुम बच्चों को समझाता हूँ। तो सिद्धि दायत्री है, ये ज्ञान है। बाबा कहता है इससे आप जो चाहो वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यही गीता का ज्ञान है। बाबा कहता है ये जो गंगा बह रही है, अविरल बह रही है, निश्चल बह रही है, बाबा कहता है ये है जैसे गीता का ज्ञान। तो सारे जग में माँ गंगे इस भारत की पहचान है तू, तू गरिमा भारतवासियों की, तू शोभा कैलाशी की, काशी की शान है तू। देखो गंगा का कितना महात्म है। तो वही तेरी धारा जिस जिस पथ पे, वही वही पथ बना तीर्थ है। गंगोत्री से गंगा चली है, हरिद्वार, काशी, संगम, गंगा सागर, जिस जिस रथ से रास्ते पर से गंगा गुजरी, बाबा कहते हैं ये तीर्थ बन गए। अब इसकी बात क्या है वास्तव में? बाबा कहते हैं बच्चे जब आपका मन पावन बनता है, जब हमारे संकल्प विचार पावन बनते हैं, तो इस पावन मन में हम किसी के भी बारे में सोचें, तो बाबा कहता है फिर वो आत्मा भी पावन बन जाती है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि है ना। इसी को तो बाबा मनसा सेवा कह रहा है। तो बाबा कहता है आपके मन में किसी के भी प्रति कोई विचार आएगा तो कैसा आएगा?
श्रेष्ठ आएगा, समर्थ आएगा। तो जहां जहां से ज्ञान की गंगा बही, बाबा कहता है वो भी तीर्थ बन गया। तभी तो दुनिया में लोग कहते हैं जोत से जोत जगाते चलो। वाइब्रेशंस बाबा कहता है काम कर जाती है। जैसा आप सोचोगे सामने वाली आत्मा को वैसा अनुभूति हो जाएगी। तो बाबा कहता है देखो, कहीं हरिद्वार है तो कहीं संगम है, कहीं गंगा सागर है, और हर तीर्थ तेरा उत्तम है। हर एक आत्मा जो ज्ञान में चल रही है, बाबा कहता है ये जैसे गंगा का घाट है। और गंगा क्या करती है? बाबा कहता है पावन है, पवित्र है। इसलिए बाबा कहता है अभी सारी सृष्टि को पावन बनाना है। किनको? तुम ज्ञान की गंगाओं को। क्यों आज गंगा पे मनन चिंतन किया? आज सुबह बाबा ने मुरली में बच्चों को कहा कि बाबा आपको ज्ञान रतन की थालियां भर भर के देता है, परंतु बाबा कहता है बच्चे मनन चिंतन नहीं करते, इसीलिए बुद्धि भटकती रहती है। तो आज की जो मुरली है ये मनन चिंतन के ऊपर हम, क्योंकि गंगा है ना, गंगा तो बहेगी। जैसे आप देखो हमारा मन है, मन ये गंगा के समान ही है। सारा दिन बहता जाता है, रुकता है कभी? रुकता? नहीं रुकता। बाबा कहते हैं ये है वास्तव में गंगा, इसको पावन बनाओ। तो कैसे बनाए? हाँ, कभी कभी तो हमारा मन ऐसे ऐसे रास्तों पे चल पड़ता है कि हम खुद ही भटक जाते हैं। तो बाबा आज की मुरली बहुत पावरफुल है, क्योंकि बाबा कहता है जब तक ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करोगे, तब तक बाबा कहता है ये जो ज्ञान का सागर, बाबा कहता है ना मैं खुद हूं और तुम सब कौन हो? ज्ञान की गंगा। तो बाबा कहता है बच्चे, ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किए, रोज मुरली सुनते हैं, सबको अच्छी भी लगती है क्योंकि नए नए रहस्य सामने आते हैं। तो बाबा कहता है ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किए, याद रखे, मुख से वर्णन किया कि पॉइंट तो बहुत अच्छी है, तो थोड़े समय पॉइंट का नशा रहता है। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है बच्चे थोड़े से समय पॉइंट का नशा रहता है, लेकिन जीवन में कर्म में उस पॉइंट को लाना है, क्योंकि ज्ञान रतन भी है। ध्यान से सुनना, बाबा कहता है ये जो ज्ञान है ये रतन भी है, ज्ञान रोशनी भी है, ज्ञान शक्ति भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है, ज्ञान लड़ाई के लिए श्रेष्ठ शस्त्र भी है। यह है ज्ञान का मूल्य। अगर हमको ज्ञान ही नहीं होगा, तभी तो रोज वो हमको मुरलियां सुना रहा है। गिन सकते हो मुरलियां उसकी? हाँ, ऊंचाई लंबाई गहराई नाप सकता है कोई गंगा की? तो बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान क्या है? ज्ञान बाबा कहता है रतन भी है, रोशनी भी है, तुम्हारी समझ भी है। तुम्हारे बाबा कहता है जब परिस्थिति आती है उस समय ये तुम्हारा शस्त्र बन सकता है। शस्त्र क्या करता है? हमको डैमेज होने से बचा सकता है, लेकिन चलाना आना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। एट ए टाइम कोई बंदूक लेकर खड़ा हो जाए, तलवार लेके खड़ा हो जाए, कभी जीवन में पहले चलाई ना हो तो चलेगी, अपना ही सर फाड़ के खड़े हो जाएं। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है मनन करने की विधि तथा मनन करने की शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां। गंगा पिघल तो गई भागीरथ के तप से, लेकिन अब बहे कहां? ऐसे कौन से रास्ते पे चल निकले कि सागर से मिल जाए? उसका पुरुषार्थ है ये गंगा का। कैसा भी रास्ता आएगा, संकरीला, रेतीला, हाँ, लेकिन बाबा बच्चों को कहता है बच्चे जीवन में जैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन बाबा कहता है तुम घबराओ नहीं। मनन शक्ति, बाबा कहता है सुदर्शन चक्र घुमाते जाओ। तो बाबा कहता है फिर हर रास्ता आसान हो जाएगा। तो मनन करने की विधि और मनन शक्ति को बढ़ाने की युक्तियां, ये पावर है हमारी। तो बाबा बच्चों को सिखाएगा तो सही ना, कि पावर को कैसे कहाँ यूज किया जाता। तो बाबा आज बच्चों से बात करते कहते बाबा आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों से मिलने आए हैं।
किन से मिलने आया है? बाबा कहता है आप सब मेरे लिए अमूल्य रतन हो, क्योंकि भगवान अपने बच्चों से बात कर रहा है। हर एक श्रेष्ठ आत्मा ने कितने ज्ञान रतन जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए हैं। एक एक ज्ञान रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे आप अमूल्य रतन हो मेरे लिए। लेकिन बाबा कहता है हर एक आत्मा ने ज्ञान रतन कितने जमा किए, अर्थात जीवन में धारण किए। एक एक रतन पद्मों से भी ज्यादा मूल्यवान है। यूज किया होगा आपने तो आप कहोगे कि ये बात बिल्कुल खरी है। अगर यूज नहीं किया, कोई सुख की अनुभूति नहीं करी कि हाँ बाबा का ज्ञान जब से मैंने सुना तब से मेरी चिंताएं तो खत्म हुई हैं। कुछ बातें थी जो रुलाती थी, बेचैन कर जाती थी, अब वो ख्याल नहीं आते मन में। इतना तो अनुभव करते ही होगे कि नहीं। एक तो आपकी खिड़कियां भी बंद होती है, हमें ही नहीं पता चलता कि हम किससे बात कर रहे हैं, सारे अशरीरी हो। बाबा कहता है बच्चे जब मैं क्लास कराने आता हूँ तो मैं भी साकारी तन का आधार लेता हूँ। तो बाबा कहता है इस समय तो साकारी बनो कम से कम, ये तो योग के समय तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो बाबा कहता है मुझे ही ऑर्गन यूज करने पड़ रहे हैं। तो क्लास में भी बैठना, बाबा कहता है बच्चे बाप के सामने बैठो। सबकी खिड़कियां ऐसे बंद है जैसे तिहाड़ में बैठे हैं सारे। माया का इतना जबरदस्त पहरा है बच्चों पर। तो बाबा कहता है बाप दादा देख रहे हैं, बाप ने सबको एक समान रतन दिए, लेकिन कोई बच्चों ने रत्नों को बढ़ाया है, कोई ने नहीं बढ़ाया है। मुरलियां तो सब लिख लेते हैं डायरी में, लेकिन बाबा कहता है ये डायरियां यहीं पड़ी रह जाती हैं। कई तो आते हैं सेंटर पे, वो डायरी वहीं छोड़ जाते हैं। 2-4 लाइनें लिखी मुरली की, डायरी बंद, घर। अगले दिन फिर आएंगे, फिर वो दीदी कुछ सुनाएगी, फिर 2 लाइनें लिखेंगे, डायरी सेंटर पे ही है। तो बाबा कहता है देखो कोई भरपूर है तो कोई अखुट माला माल है। कोई समय प्रमाण कार्य में लगा रहे हैं, कोई सदा कार्य में लगाकर एक का पदम गुणा बना लेते हैं। बाबा कहता है बच्चे कोई तो सिर्फ सुनते ही है, डायरी तक ही रखा हुआ है, लेकिन कुछ कुछ बाबा कहता है धारण भी करते हैं और हर कार्य में लगाकर बाबा कहता है उसको अपनी विशेषता बना लेते हैं। तो कोई जितना कार्य में लगाना चाहे उतना लगा नहीं सकते। कई बार बाबा कहता है कोई एक पॉइंट हमने यूज किया एक बारी, हाँ दूसरी बारी नहीं कर पाते। दूसरी बारी नहीं कर पाते, कारण क्या? क्या कारण? क्योंकि बाबा कहता है चाकू उल्टा पकड़ते हो, स्थिति पर ध्यान नहीं देते कि ये शक्ति को यूज करते समय मेरे मन की स्थिति क्या है। मैं उदास तो नहीं हूं, मैं दुखी तो नहीं हूं कि मुझे ही करना पड़ रहा है। तो बाबा कहता है अपनी स्थिति पर ध्यान रखो, तब बाबा कहता है ये शस्त्र, बाबा कहता है सही विधि से यूज कर पाओगे। तो शस्त्र को यूज करने का मतलब ये भी नहीं है कि सामने वाले पर हमने वार कर, सामने हमारे कोई है ही नहीं, सामने तो हमारे केवल माया है। और बाबा कहता है बच्चे ये माया भी मैंने नहीं बनाई, ये जस्ट हमारी इल्यूजन है बस, और कुछ भी नहीं। लगता है आपको, जैसे आपने देखा होगा कभी कभी अंधेरे में कोई रस्सी ही होती है, किसी को लगता है कि सांप लटका हुआ है तो डर जाते। और लाइट जलाओ तो देखते हैं अरे ये तो रस्सी है, मैं तो डर ही गया था इसको देख के। होता है ना कई बार, किसी चीज को अंधेरे में अचानक से देखो तो डर जाते हैं, वो कहते हैं अरे मुझे धोखा हुआ, मैं तो एकदम घबरा गया इसको देख के। ये है माया। बाबा कहते हैं ये तुम्हारी अपनी नजर है, माया कुछ होती थोड़ी है। तो यहाँ बाबा कहता है इसलिए रत्नों की वैल्यू को जितना समझना चाहिए ना उतना बच्चे समझते नहीं है। जैसे छोटे बच्चे को आप पैसे दे दो, आपको पता है पैसों की वैल्यू क्या है, लेकिन छोटे बच्चे को नहीं पता। हाँ वो सिक्के बाहर भी छोड़ आ सकता है, अगर नोट दोगे तो हो सकता है फाड़ भी दे। ऐसे ही बाबा कहता है ये ज्ञान रतन भी हैं
तो बच्चे इसकी वैल्यू नहीं समझते हैं। जितना मिला है वह बुद्धि में धारण तो किया, लेकिन कार्य में लाने से जो सुख, शांति, खुशी, शांति, निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। ध्यान से सुनना, मुरली बहुत यूजफुल है। किसी को ज्ञान अगर जीवन में यूज करना आ जाए ना, तो बाबा कहता है फिर वो पावन है और दूसरों को पावन बना सकता है। तो बाबा कहता है ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण तो करते हो, लेकिन उनको बाबा कहते हैं कार्य में लाने से जो खुशी, जो प्राप्ति, जो शक्ति, जो तुमको अनुभव होनी चाहिए, बाबा कहता है वो नहीं कर पाते। जैसे सोचो, कल की बात है, छोटा सा बच्चा 8-9 साल का, अब उसको वो स्कीपिंग रोप मिल गई। अब उसको जंपिंग तो आती नहीं, तो उसने कल ट्राई किया, नहीं हो पाया। काफी देर करते करते अचानक वो स्कीपिंग बहुत अच्छी करने लगा। उसको इतनी एक्साइटमेंट हुई, अरे 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 मुझे आ गया आ गया आ गया आ गया। इसलिए बाबा भी कहता है बच्चे करत करत अभ्यास के, खेल समझ के बाबा कहता है खेलो तो सही ज्ञान रत्नों से। तो बाबा कहता है इसका कारण क्या है? ज्ञान रत्नों को बाबा कहता है सुन के तो खुशी मिलती है तुमको, लेकिन थोड़ी देर की। जैसे ही ज्ञान का नशा उतरता है, खुशी गायब हो जाती है। लेकिन बाबा कहता है बच्चे कार्य में इसको जब यूज करोगे ना, तब बाबा कहता है ये तुमको प्राप्ति बनकर अनुभव होगा कि हाँ, सिर्फ ज्ञान को सुना नहीं है मैंने इससे जीवन में प्राप्ति भी बहुत करी है। तो बाबा कहता है इसका कारण क्या है? मनन शक्ति की कमी। क्योंकि मनन करना अर्थात जीवन में समाना, धारण करना। मनन ना करना अर्थात सिर्फ बुद्धि तक धारण करना। मनन, आपने ये शब्द पहले भी सुना होगा। भक्ति में भी बड़ा गायन है मनन का, चिंतन का, कि हे मना मनन कर, चिंतन कर। सब कहते हैं चिंतन करो, लेकिन क्या चिंतन करें? बाबा कहते हैं ये कोई नहीं जानता। तो सोचते हैं सामने कोई गीता पढ़ी होगी, कोई चालीसा पढ़ी होगी, कोई कथा, कोई सुख सागर, कोई भागवत, इसी को पढ़ते चले जाते हैं, बाबा कहता है। और समा कैसा है? बाबा कहता है कोई 2-4 श्लोकों को कंठस्थ कर लेता है, तो तुम ही कहते हो वाह जी वाह, बड़े पहुंचे हुए महात्मा जी। बाबा कहता है ये मनन चिंतन नहीं है। बाबा कहता है मनन चिंतन वो जो तुमको, बाबा कहता है, सुख की परम गहराइयों तक लेकर जाए। मनन चिंतन वो जो तुम्हारा अपना हो, है ना? अपने पेट की रोटी अपने को सुख देगी, दूसरे की पेट की रोटी हमको सुख नहीं देगी। आप सोचो, अगर किसी के मुख में दांत ना हो और वो हमको कहे बेटा ये खाना जरा चबा के मेरे मुंह में डाल दो, करता है कोई ऐसे? करता? चबाया हुआ खाना कोई किसी का खाएगा? कोई नहीं खाता। नकली दांत लगवा लेंगे, लिक्विड ले लेंगे वो, लेकिन चबाया खाना किसी का नहीं कोई खाता। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो मुरली है ना, ये भी जैसे बाबा कहता है रॉ फूड है तुम्हारे लिए, है ना? तो बच्चों को हम क्या सिखाते हैं? फूड जो हम खाएं, पहले हाथ धोए, फ्रूट को धोए, सब्जी को धोए, अब इसको चबाएं। चबाने से बाबा कहता है रस मिलता है जीभा को। सोचो, एक सेब का टुकड़ा आपके मुंह में रख दें और आप उसको चबाओ नहीं, तो रखकर बैठ जाओ सेब के टुकड़े को मुंह में, देगा सुख आपको? कोई शक्ति भीतर जाएगी? कुछ भी नहीं जाएगा, नाम हो जाएगा सेब मुंह में है। ऐसे ही बाबा कहता है ये ज्ञान रतन भी तुम जैसे सेब का टुकड़ा समझकर रखकर बैठ गए। ना तो तुमको स्वाद मिल रहा है, ना शक्ति मिल रही है, ना खुशी मिल रही है। क्योंकि जो फूड पाइप है ना, उस तक ये सेब पहुंचाने के लिए हमको इसको चबाना पड़ेगा। फूड पाइप बहुत पतली होती है। तो बाबा कहता है ये जब महीन बनकर, ये ज्ञान जब तुम्हारी बुद्धि से, बाबा कहता है, जाता है भीतर अंतर मन की गहराइयों में, तब बाबा कहता है ये तुमको ऊर्जा देगा, शक्ति देगा। मुंह में रखा खाना शक्ति नहीं देता, पेट में भी रखा खाना शक्ति नहीं देता जब तक वो पचे नहीं।
तो बाबा कहता है इसलिए ये मनन करने की जो बाबा कहता है शक्ति है, इसकी बच्चों में कमी है। तो हमको ये नहीं पता चलता, अभी हम ज्ञान भी सुनते हैं, बाबा कहता भी है बच्चे मुरली को रिवाइज करो। बाबा ने क्या कहा? हाँ, बाबा ने जो जो कहा, क्या हम उसको जीवन में धारण कर पाए? क्या ज्ञान में ऐसा कुछ था जो मेरे समझ में ही नहीं आया? क्या मैंने किसी से पूछा कि मुझे इसका फिर से विस्तार बताओ कि ये क्या कहता है बाबा? हम कभी नहीं पूछते, कभी नहीं पूछते। ना मनन चिंतन करते हैं और ना कभी किसी से पूछते हैं। तो बाबा कहता है इसकी कमी है। जैसे बाबा एग्जाम्पल देता है, कोई भी स्थूल खजाने को सिर्फ तिजोरी में लाकर रख दो। बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, बाबा कहता है खजाने को तिजोरी में लाकर रख लो और समय प्रमाण अगर वो काम में नहीं लगाओ तो खुशी प्राप्त नहीं होगी। पैसा पड़ा है, चाहिए, लेकिन बाबा कहता है लगाते ही नहीं। तो धन से बाबा कहता है जो सुख तुमको मिलना था वो कहाँ मिला? नहीं मिला ना। बाबा कहता है सिर्फ दिल का दिलासा ही रह जाता है कि हाँ पड़े तो हैं पैसे। कंजूस यही करते हैं, कंजूसों की बात तो यही होती है। एक बार हम सुन रहे थे किसी कंजूस का बहुत बीमार पड़ गया, खूब बीमार, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को भी दिखाता है और अंदर अंदर दुखी भी हो रहा है कि बताओ इनकी फीसें कौन देगा। हम्म तो एक डॉक्टर को बुलाया, उसकी बहुत ज्यादा फीस थी। तो डॉक्टर ने बोला, कहते हैं कि भी देखो यहाँ पड़े रहने से तो अच्छा है अस्पताल आ जाओ, सेवा अच्छी हो जाएगी। तो बोला डॉक्टर साहब आपके अस्पताल में आऊंगा तो कितना खर्चा हो जाएगा? उसने बोला देखो अगर मेरे हॉस्पिटल में आते हो तो रोज का 12-15 हजार लेके चलो, और कितने दिन लग जाएंगे ये मैं कह नहीं सकता। तो ये कहता अच्छा ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं मर जाऊं तो कितना खर्चा होगा? उसने कहा भाई फिर तो 5-7 हजार में काम खत्म हो जाएगा। कहता है ठीक है फिर वो कैंसिल करो, ये ठीक है 5-7 हजार का खर्चा ठीक। हम्म, अब किसके लिए बचा रहा है कंजूस? हाँ, तो बाबा कहता है ऐसे ही जो ज्ञान सुनते हो ना, सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि बुद्धि में रखा तो पड़ा है। बाबा कहता है पैसा मरते मरते भी यूज नहीं किया तो कमाया किसके लिए? इसलिए सिर्फ दिल का दिलासा रह जाता है कि मेरे पास है। ना बाबा कहता है ना तो ये फिर बढ़ेगा, और ना बाबा कहता है तुमको कोई अनुभूति होगी कि हाँ पैसा है। बढ़ेगा पैसा, हो सकता है इलाज कराता बच बचा जाता तो पैसा और कमा लेता, लेकिन उसकी बुद्धि कहाँ चली? उसकी बुद्धि चली कि मरने पे कितना खर्चा हो जाएगा, ये कम है तो यही काम कर लेता हूँ। तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे ऐसे ज्ञान रतन अगर सिर्फ बुद्धि में धारण किए या याद रखे या सिर्फ मुख से वर्णन किए तो बाबा कहता है फिर ये बाबा कहता है बस तिजोरी तक ही रखे पड़े हैं, ये काम में तो कुछ भी नहीं आ रहा। ऐसा पैसा किस काम का? जो बाबा कहता है संकट आए मुसीबत आए परिस्थिति आए तो तुम्हारे अपने ही काम ना आए। इसलिए बाबा कहता है मूल्य को जानना, ये जो ज्ञान है ना, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारा हथियार है, ये तुम्हारी पढ़ाई है, ये शक्ति है, ये रोशनी है। बाबा कहता है इसके मूल्य को पहचानो, अर्थात कार्य में लगाओ, कार्य में लगाओ। बाबा कहता है तब तो पता चले। हाँ, तभी तो पता चले ना, कोई बहुत अच्छा कुक हो और हम उसकी खूब तारीफ करें कि ये वो बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, लेकिन सामने वाला वो एक कुछ बना के दिखाए तो सही, बनाता क्या है ये? वो हमको पता नहीं, लेकिन जो भी बनाता है ये कुक है। हम्म तो बाबा कहता है बच्चे जितना भी ज्ञान है बाबा कहता है उसको समय अनुसार कार्य में लगाओ, तो बाबा कहता है फिर उतनी शक्ति का अनुभव करोगे। देखो जितने भी देवी देवता दिखाते हैं ना, हनुमान के हाथ में गदा दिखाते हैं, माँ के हाथ में त्रिशूल दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, शंख दिखाते हैं, दिखाते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में ये हैं ज्ञान के अस्त्र शस्त्र।
ऐसा कोई देवी देवता नहीं, बाबा कहता है, जो बिना ये अस्त्र शस्त्र चलाए, अभ्यास किए देवी देवता बन गया हो। यही बाबा कहता है, अभी तुमसे पुरुषार्थ करा रहा हूं। और बाबा कहता है, यहाँ तो देवियां अस्त्र शस्त्र नहीं संभाल पाती अपने। हाँ, माँ निकलती है शेर पर बैठ के, लेकिन कभी शंख गिर जाता है, कभी लोटस गिर जाता है, कभी तलवार छूट जाती है। तो बाबा कहता है, ऐसी देवी की पूजा नहीं होगी, खंडित हो जाएगी। तो यहाँ बाबा बच्चों को समझाता है, जैसे शस्त्र को समय प्रमाण यूज नहीं करो तो वो शस्त्र बेकार हो जाता है। लाभ लेना, बाबा कहता है, शस्त्र का लाभ तो लो, लाभ लेना ये है इसकी वैल्यू रखना। समय पर बाबा कहता है, आप यूज ही नहीं करो, रखी हुई है रिवॉल्वर जेब में, लेकिन शेर सामने आया तो गिर ही पड़े। कहाँ गई रिवॉल्वर, कहाँ रखी थी, पता ही नहीं। ऐसे बाबा कहता है, परिस्थिति को देखकर हक्के बक्के हो जाते हो। और परिस्थिति, बाबा कहता है, ये देवी के ऊपर शेर चढ़ जाता है। तो यहाँ बाबा कहता है, ज्ञान रतन सबके पास है, क्योंकि अधिकारी तो सब हो ना, लेकिन भरपूर रहने में नंबरवार हो। भरपूर रहने में नंबरवार हो। देखो, वैसे भी ना हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। बाबा कहता है, कोई ज्ञान में बड़े तीखे हैं, और मैक्सिमम बाबा कहता है ज्ञान में बड़े तीखे हैं, ये बाप को भी पीछे कर देते हैं जब भाषण करते हैं। और बाबा कहता है, फिर कुछ हैं जो योग में बड़े तीखे हैं, कुछ धारणाओं में बड़े तीखे हैं, कुछ सेवाओं में तीखे हैं। एक मुरली में बाबा कहता है, सोचो कोई 100% सेवा करता हो और धारणा सिर्फ 25% हो, तो क्या सतयुग में जाएगा? बाबा कहते हैं, सेवा तो सारा दिन कर रहा है, लेकिन धारणा इतनी नहीं है। 25% धारणा, 100% सेवा। हाँ, बाबा कहते हैं, देखो स्कूल में भी अगर एक बच्चा 4 सब्जेक्ट हैं, 3 में पास हो गया, 1 में नंबर ही नहीं आए, तो अगली क्लास में जाएगा? क्या कहते हैं, एक पेपर रह गया, है ना? तो बाबा कहता है, बच्चे तुमको सारे पेपर पास करने हैं। हाँ, तो यहाँ बाबा समझाता है, मनन शक्ति बाप के खजाने को अपना खजाना अनुभव करने का आधार है। पापा से पैसे लो, लेकिन पैसे लेके जब तक हम पैसे को खर्च ही नहीं करेंगे, तब तक बाबा कहता है, ये बाप का पैसा तुम्हारा पैसा कैसा बना? बाप से पैसे लिए तो यूज तो करें उसको। तो बाबा कहता है, जैसे स्थूल भोजन हजम करते हो ना, ऐसे बाबा कहता है, बच्चे मनन करने से बाप का खजाना अपना अनुभव होता है, अपना अनुभव होता है। तो बाबा कहते भी हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े, अपने पेट में रोटी होगी तभी तो भूख मिटेगी ना, दूसरे की पेट की रोटी से थोड़ी भूख मिटने वाली। हम्म तो सुनने के समय नशा रहता है, लेकिन फिर सदा क्यों नहीं रहता? मुरली सुनते हैं, बड़ा जोश आता है मुरली सुनते, लेकिन बाबा कहता है, फिर जैसे जैसे, हाँ, बाबा कहता है, अच्छा सिक्की लदे बच्चों को नमस्ते, याद प्यार, धारणा का सार, वरदान, स्लोगन। बच्चे भी, बाबा कहता है, बाबा को बाय बाय करके निकल जाते हैं। हम्म तो बाबा समझा रहा है, मनन शक्ति अर्थात सागर के तले में जाकर अंतर्मुखी बन हर ज्ञान की गुह्यता में जाना। हम्म बाबा कहता है, देखो अंतर्मुखी बनकर, ये जो मनन चिंतन है ना, इसके लिए हमको व्यर्थ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे व्यर्थ सोचो नहीं, व्यर्थ देखो नहीं, व्यर्थ बोलो नहीं। अगर हम बाह्य मुक्ता ही बने रहे कि दुनिया में क्या हुआ, किसने किसको क्या कहा, तो बाबा कहता है, फिर भीतर तो नहीं आ सकते ना। भीतर आना माना, बाबा कहते हैं, ये जो गंगा बहाओगे ना, जिसकी इतनी महिमा अभी करी, हर हर गंगे, बाबा कहते हैं, ये गंगा बहेगी तब जब अंतर्मुखी होगी। क्यों गंगा मैली नहीं होती पता है आपको? गंगा इसलिए कभी मैली नहीं होती, क्योंकि वो अंतर्मुखी है, वो बाहर कभी नहीं देखती कि दुनिया क्या कर रही है। कोई आ रहा है मुझे हाथ जोड़ रहा है, कोई आ रहा है पैर धो रहा है, कोई आ रहा है कपड़े धो रहा है, कोई आ रहा है कचरा फेंक रहा है, वो कभी बाह्य मुख नहीं बनती।
वो अंतर्मुखी है, वो बहती जाती है, निश्चल बहती चली जाती है। इसलिए गंगा कभी मैली नहीं होती। लेकिन हम ज्ञान सुनते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैले होते हैं। इसने ऐसा कहा, उसने वैसा किया, होता है ना। ये मन मैला होना माना गंगा मैली हो जाना। क्योंकि मन तो हम खुद ही कहते हैं बड़ा चंचल है, मन पर थोड़ी कंट्रोल है, कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। बाबा कहता है ये पुरानी बातें हैं, ये छोड़ो अभी। आत्मा तो बाबा कहते हैं मालिक है, और मन बाबा कहता है इसकी फैकल्टी है, शक्ति है ना आत्मा की ये। तो बाबा कहते हैं जिस डायरेक्शन में तुम चाहो उस डायरेक्शन में बाबा कहता है मन की गाड़ी को दौड़ाओ। गाड़ी तो दौड़ेगी, पानी है तो पानी तो बहेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में बहेगा बाबा कहता है ये तुम डिसाइड करोगे। इसलिए सिर्फ रिपीट करना नहीं, लेकिन हर एक पॉइंट का राज क्या है, किस समय और किस विधि से इसको कार्य में लगाना है, हर पॉइंट को अन्य आत्माओं प्रति सेवा में किस विधि से कार्य में लगाना है, ये चारों बातें हर पॉइंट की मनन करो। चाकू होता है ना हमारी रसोई में, पहले दिन हम चाकू नहीं चला पाते, हमको सिखाया जाता है कि चाकू को ऐसे पकड़ो, ऐसे इसको यूज करो। तो देखो फिर उस चाकू से क्या क्या कटता चला जाता है। एक रसोई में अगर चाकू ना हो तो हाँ, शस्त्र है, ये बहुत बड़ा शस्त्र है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये जो ज्ञान है ना ये भी शस्त्र के समान है, आपको चलाना आना चाहिए। भिंडी कैसे काटेंगे, भिंडी के छिलके उतारे कभी आपने? उतारे ममता दीदी? हम्म? नहीं नहीं दीदी। दीदी। वहां देखो हमको हर चीज की नॉलेज है, किसको कैसे काटा जाता है, भिंडी कैसे कटेगी, आलू कैसे कटेगा। अच्छा, मटर को कभी काटा चाकू से? नहीं कि मटर काटने हैं चलो चाकू ले आओ, पड़ती है जरूरत। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे हर परिस्थिति को, हर आत्मा को, हर स्वभाव को बाबा कहता है पहचानो, कहां पर कौन सी शक्ति लगाएंगे। इसलिए जब हम रामायण देखते थे ना तो वहां महावीर हनुमान को दिखाते थे, कभी कभी बड़ा रूप बना लेता था और कभी कभी छोटा सा बन जाता था। इस यही बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे समय परिस्थिति देखो, जहां तुमको विराट रूप बनना है, जहां शक्तिशाली बनना है वहां शक्तिशाली बनो, और जहां बाबा कहता है छोटा बनने में कल्याण है, क्यों व्यर्थ शक्ति गंवाना, वहां बाबा कहता है छोटे बन जाओ। तो छोटे कहाँ बनेंगे? बाबा कहता है जब किसी आत्मा के साथ खड़े हो ना, संस्कार का टकराव हो जाए, वहां बाबा कहता है छोटे बन जाओ। गंगा अकड़ के खड़ी हो जाए, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं इतनी पतित पावनी, इतनी गुलशन कुमार ने मेरे ऊपर भजन कैसेटें बना डाली और तू यहाँ पर क्या कर रहा है, कपड़े धो रहा है। कहेगी कभी? सामना नहीं करती, वो बहती जा रही। ऐसे ही बाबा समझाता है। बाबा कहता है बच्चे विराट रूप वहां बनाना, जहां बाबा कहता है रास्ते में कोई विघन आ जाए ना, जो तुमको आगे ना बहने दे, जो तुमको सागर तक ना पहुंचने दे, वहां बाबा कहता है विराट रूप बना लेना। जब हम किसी के आगे झुकेंगे ना, बाबा कहता है तभी तो वो तुमको दुआएं देगा। यही तो बाबा रोज कहता है हमको, बच्चे ममत्व तो तोड़ना है तुमको सबसे, लेकिन दुआएं सबकी लेनी है। तो ये बैलेंस आना चाहिए ना हमको। इसलिए बाबा कहता है किसी भी आत्मा से टकराना नहीं, किसी को दुख नहीं देना, ना बोल से, ना मनसा से, ना वाचा से। तो क्या किया, यहाँ पर हमने अपने अहंकार को बिल्कुल पिघला दिया। पिघले हैं तभी तो गंगा बहेगी, तभी तो पिघलेगी। बाबा कहता है जितना मुझे याद करोगे, ये बाबा कहता है बड़े बड़े अहंकार के ग्लेशियर पिघल जाएंगे, और ये गंगा बाबा कहता है अनेकों को सुख देगी। तो हनुमान महावीर वो आत्मा जिसको पता चले, इतनी समझ हो उसको कि मुझे कहाँ क्या करना है। तो यहाँ बाबा कहता है मनन करते करते प्रैक्टिकल में उस राज के रस पे चले जाओ, नशे की अनुभूति में जाओ। आप करना इसको भी अनुभव, क्योंकि ऐसा नहीं है
कि हमको पोस्टमार्टम करने नहीं आते, हमको बड़े अच्छे अच्छे पोस्टमार्टम करने आते हैं, लेकिन कहाँ के? दुनियावी बातों के, संसारी बातों के। देखो मीडिया में क्या क्या न्यूज़ चल रही है, अभी चल रही है। दुनिया ने न्यू ईयर मनाया, क्या क्या हो गया, सब लगे पड़े हैं। बड़ा बढ़िया बड़ा चिंतन चल रहा है, किसको रिजाइन करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये मनन चिंतन ही तो है। नंबर मिलेंगे इसके कोई? बाबा कहते हैं नहीं, इसके कोई नंबर नहीं है। ये आत्माएं और पतित बनती जाएंगी। जितना बाबा कहता है कलयुग को देखोगे, कलयुग की चिंतन करोगे, बाबा कहता है और कलयुग बढ़ेगा। हाँ, बाबा कहता है यही तो मैं तुम्हें समझाता हूँ कि अति तो चल रही है, अंत पर इसको बाबा कहता है ये दुनिया लाएगी। ये भी बेचारे पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये भी सागर मंथन में भागीदारी है इनकी, असुरों की भी। लेकिन बाबा कहता है तुम तो देवता कुल के हो ना, तुम, बाबा कहता है, व्यर्थ में नहीं जाना। तुमको तो बाबा कहता है अमृत निकालना। तो अमृत कहाँ से निकलेगा? अमृत निकलेगा, बाबा कहता है, ज्ञान के मनन चिंतन से। हाँ, तो भिन्न भिन्न विघ्नों परिस्थितियों के समय इसको कार्य में लगाकर देखो। अलग अलग परिस्थितियां आती हैं, सबके जीवन की परिस्थितियां एक सी नहीं होती। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे यूज करके देखो ज्ञान को। तो चेक करो, इस परिस्थिति प्रमाण यह ज्ञान रतन मायाजीत बनाने वाला था। करके देखो तो सही। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम भी उनको पजल दे देते हैं, लाओ खेलो इनको। तो बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ तो बना ही लेते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे आप भी चेक करो कि मेरे जीवन में ये परिस्थिति आई थी, तो मैंने ऐसे ऐसे ज्ञान को यूज किया। तो बाबा कहता है फिर चेक करो, मायाजीत बने। तो मायाजीत बने या मेहनत करनी पड़ी या समय व्यर्थ गया? बाबा कहता है क्या किया? इससे सिद्ध होता है कि विधि यथार्थ नहीं थी, तब तो सिद्धि नहीं मिली ना। हाँ, बाबा कहता है अगर कोई चीज नहीं कट पा रही है, हाँ, कई बार होता है ना, रसोई में जो चाकू होते हैं ना, उसकी धार बड़ी मंदी पड़ जाती है। कहते हैं ये चाकू कोई काम ही नहीं कर रहा, कुछ कट नहीं रहा इससे। बाबा कहता है ऐसे ही तुम्हारी जो ये बुद्धि रूपी दांत है ना, ये भी बाबा कहता है काम के नहीं है। तो बुद्धि तीखी कब होगी? बाबा कहता है इसको जितना चलाओ, चलेगी कहाँ बुद्धि? बाबा कहता है ज्ञान का मनन चिंतन करो। तो अगर बाबा कहता है तुमको रिजल्ट नहीं मिलता, या लगता है मेहनत बहुत करनी पड़ रही है, या प्राप्ति तो हुई नहीं, जो मैंने सोचा था वो तो हुआ नहीं, तो बाबा कहता है इसका मतलब चाकू चलाना नहीं आ रहा। तो यूज करने का तरीका भी चाहिए और अभ्यास भी चाहिए। बाबा कहता है जिसको आ जाए चलाना, वो तो बाबा कहता है कईयों को चला के दिखा देगा। जैसे साइंस वाले क्या करते, बाबा कहता है साइंस में भी देखो वैज्ञानिक कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं। बाबा कहता है इतने पावरफुल बॉम्ब वो बनाते हैं, अगर वो बॉम्ब उनको यूज करना ना आए तो, गलत जगह पे फट जाए तो। टाइम बॉम्ब बनाते हैं ना, फिल्मों में कई बार दिखाते हैं टाइम बॉम्ब लगा दिया। तो बाबा कहता है अगर उनको सही तरीके से वो लगाना ना आए, तो बाबा कहता है फिर देखो कितना बड़ा नुकसान कर लेंगे। ऐसे ही बाबा कहता है ये जो ज्ञान रतन है ये अमूल्य है। ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति और विघ्न ठहर नहीं सकते। इतनी बड़ी, बाबा कहता है, ये ज्ञान की पावर है। कैसी भी परिस्थिति हो, बाबा कहता है, हनुमान को तो दिखाया ही था। हाँ, सागर लांग गए हनुमान, ऐसे ही लांग गए। कितना बड़ा पुरुषार्थ किया उसने। रास्ते में क्या क्या विघ्न नहीं आए, कितनी राक्षसियां आई। हाँ, तो बाबा कहता है बच्चे कैसी भी परिस्थिति आएगी, लेकिन जो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, नॉलेजफुल है, बाबा कहता है वो परिस्थिति को देखकर कभी घबराएगी नहीं। लेकिन अगर विजय नहीं होती तो समझो फिर ज्ञान शस्त्रों को यूज करना नहीं आता। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसीलिए धोखा खा लेते हो। आपने देखा होगा, एक दो लोगों को हम देखते हैं, आपने भी देखा होगा, उनके पास किचन में ना वो होती है, दात्री बोलते हैं ना, दात्री बोलते हैं वो, बंगाली लोग ज्यादा यूज करते हैं उसको, उससे भी कटिंग करते हैं वो सब्जियां वगैरह।
तो उसके ऊपर अगर चला के हमने 1-2 बार ट्राई किया, वो बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन जो लोग उसको रेगुलर यूज़ करते हैं ना, वो इतना बारीक काट लेते हैं, कहते हैं हमारा तो कभी हाथ नहीं कटा, आपका कैसे कट गया? दातरी बोलते हैं उसको। हुँ? तो बाबा यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, दूसरी बात ये है कि मनन शक्ति का अभ्यास सदा नहीं करते। बाबा कहता है अगर रोज़ चलाते चलो थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा तो प्रैक्टिस बन जाएगी। तो बाबा कहता है फिर प्रैक्टिस होगी, तो कभी भी समय पड़ेगा तो काम में ले लोगे। लेकिन अचानक ही बैठ जाओ एक दिन, कोई चीज़ कभी चला के देखी ही नहीं। तो बाबा कहता है फिर प्रयत्न करते भी हो, फिर धोखा खा लेते हो। कहते हो हमसे तो चलती नहीं। वो चॉपर आता है आजकल, चॉपर को ऐसे-ऐसे खींचो तो फिर वो कटिंग हो जाती है। हाँ, अब कइयों को नहीं आए चलाना तो कहेंगे ये अच्छी मगजमारी है। चलाना सीखते हैं ना, कितनी-कितनी चीज़ें इन्वेंट होती है, तो कोई नई चीज़ आती है तो पहले सीखी जाती है ना? तो इसलिए बाबा कहता है, यह अलबेलापन आ जाता, ज्ञान तो बुद्धि में है ही, कर लेंगे यूज़। घर में किचन में सब कुछ पड़ा हो, चलाया कभी भी नहीं। वो सोचते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तब चला लेंगे। हाँ, तो बाबा कहता है फिर उस समय बाबा कहता है अलबेले बन जाते हो, नहीं तो उस समय सोचने वाले को फिर क्या टाइटल देंगे? अब किसी ने कह ही दिया कि आओ जरा ये यूज़ करो किचन में आके, तो बाबा कहता है उस समय फिर तुमको क्या कहेंगे? कुंभकर्ण, कि ये सोया ही पड़ा है, इसको पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे चलानी। हुँ? तो इसीलिए हर रोज़ मनन शक्ति को बढ़ाते चलो, मनन शक्ति को बढ़ाओ। गंगा है, बाबा कहता है गंगा की महिमा क्यों है? गंगा की महिमा इसलिए है क्योंकि बाबा कहता है ये बह रही है, किसके लिए? सागर के लिए। इसका सारा पुरुषार्थ केवल सागर तक पहुंचने का है। बीच-बीच रास्ते में कोई उससे क्या भी लाभ ले ले, बाबा कहता है ये कभी किंतु परंतु नहीं करती, कि मैं किसी के इतने काम आ गई, किसी ने मुझे इतना मिसयूज़ कर लिया, मैं सहन ही करती जा रही हूँ। ये आकर पाप धोते हैं मेरे पर, मैं कब तक करूँ? करती है ये मंथन गंगा? कभी नहीं करती। निष्काम बहती है, निर्मल बनकर बहती है। हुँ? इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये है गंगा की महिमा। तो बाबा कहता है ऐसा आपका मनन चिंतन होना चाहिए। पानी की बात नहीं है ये। कई बार तो हम भी कह देते हैं कि आजकल गंगा का पानी देखो कैसा हो गया। हुँ? लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये बात है आपके संकल्पों की, विचार शक्ति की। हर एक आत्मा के प्रति बाबा कहता है शीतल हो, दूसरों को सुख देने वाले हो, निष्पाप हो, स्वार्थ के नहीं हो। इसको बाबा कहता है पतित पावनी गंगा बन जाना। तो बाबा कहता है चलते फिरते कर्म करते सारा दिन मनन चलता रहे। कई कर्म ऐसे होते हैं उसके साथ साथ सोच भी सकते हो। देखो कई बार बच्चे कहते हैं बाबा इतना समय नहीं मिलता कि मनन चिंतन करें। बाबा हर एक बच्चे को रास्ता देता है। बाबा कहता है सारे दिन में ऐसे बहुत से काम हैं जब बाबा कहता है तुम बुद्धि को यूज नहीं करते, सिर्फ हाथों को यूज करते हो। है ना? जैसे सोचो कोई कैशियर है, नोट गिन रहा है, उस समय तो वो मनन चिंतन नहीं कर सकता क्योंकि बुद्धि उसकी वहां फंसी हुई है। कुछ भी इधर उधर हो गया तो काम खराब हो जाएगा। माना बुद्धि से हम काम करते हैं लेकिन सारा दिन बुद्धि काम नहीं करती हैगी। सारा दिन हाथों से हम काम करते हैं। तो सोचो कोई झाड़ू ही लगा रहा है, कोई खाना ही बना रहा है, तो हाथ काम कर रहे हैं लेकिन मन तो क्या क्या सोच रहा है। उस समय बाबा कहता है फिर क्यों नहीं मनन चिंतन करते। हम्म? तो बाबा कहता है मनन के लिए विशेष समय मिले तब अभ्यास करेंगे। बाबा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार एक साधु था, तो उसको रास्ता पार करना था। तो रास्ते से छोटी सी नदी होकर बहती थी। तो कई लोग वो क्रॉस करते जा रहे हैं रास्ता, और साधु को कहते हैं क्या हुआ, आप क्यों खड़े हो, आप भी चलो, हम सब चल रहे हैं। तो साधु कहता है नहीं नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा जब ये बहना छूट जाए सरोवर का, तब मैं निकलूंगा। तो उन्होंने कहा, कहते हैं देखो ये तो कभी नहीं रुकेगा, आपको बहते पानी से ही निकलना पड़ेगा। तो बाबा भी हमको यही समझाता है बच्चे ये नहीं सोचना कि वक्त तुमको वक्त दे देगा, नहीं देगा। जो समय है जैसी दिनचर्या है इसी में बाबा कहता है आपको
समय निकालना पड़ेगा। फिर पहले पॉइंट के नशे की स्थिति में स्थित होना है, फिर बोर नहीं होगे। बाबा कहता है पहले जो भी पॉइंट बाबा कहता है मन में विचार है, उसके बाबा कहता है स्थिति में पहले खुद को स्थित करो। जैसे सोचो कोई डायरेक्टर अगर एक्टर को कोई फिल्म की स्टोरी सुनाता है ना, तो अभी पिक्चर बन नहीं रही, कैमरा अभी ऑन नहीं है, कॉस्ट्यूम उसने पहना नहीं है, लेकिन स्टोरी सुनते सुनते उसको पता चल रहा है कि अच्छा मैं फिल्म में हीरो हूं, अच्छा ये जिप्सी चलाकर यहां जाऊंगा। तो वो क्या कर रहा है, उस हर चीज की अनुभूति कर रहा है कि शूटिंग कहाँ होगी, बाहर विदेश में होगी, तो पहुंच गया वो विदेश में भी, है ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं देखो ये होती है कल्पनाएं, इन कल्पनाओं में बहुत पावर होती है। कल्पना करते करते हमारा मन सुख का अनुभव भी करता है। सोचो किसी की शादी हो और आप कल्पना करो अच्छा इसकी शादी है, मुझे ना ये खरीदना है मार्केट में, इस कलर का मैंने देखा है कहीं। तो अभी मार्केट पहुंचे नहीं हो, जेब ढीली करी नहीं है, लेकिन वो कल्पना करते करते मजा आ रहा आता है ना। और यही किसी ऐसी खबर के बारे में सोचो, आज का दिन वही है, आज की तारीख वही है, पिछले साल इस दिन क्या हुआ था, तो याद करते करते मन उदास हो जाता है। यही बाबा कहता है बच्चे उल्टी गंगा नहीं बहाना, अभी गंगा को सीधी बहने दो, पिछली स्मृतियों में नहीं जाओ। इसको कहते हैं उल्टी गंगा बहा, कि पीछे क्या हुआ, कुछ साल पहले क्या हुआ। बाबा कहता है बीती बातों में गए, तो बाबा कहता है ये उल्टी गंगा बह गई। जाना था सागर की तरफ, बाबा कहता है ये फिर पलट गई। तो बाबा यहाँ कह रहा है स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात नॉलेजफुल पावरफुल स्थिति का अनुभव करना। मनन शक्ति में बुद्धि बिजी रहेगी कि तो माया अपने आप किनारा कर ले। फिर बाबा कहता है तुमको माया नहीं आएगी। आपको बताते हैं कल की ही बात, यहाँ हम आते हैं मुरली क्लास करने ना, तो पहले यहाँ अखाड़ा लगता है बच्चों का। उनकी भी मुरली चलती है छोटी सी, पहले कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई कूदता है, क्या क्या करता है। तो कल जब मुरली से पहले की बात है, उन्होंने बात करी, वो कहते हैं आज हमको यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। कि क्यों अच्छा लग रहा है? कहते हैं हमको ऐसी फीलिंग आ रही है कि यहाँ ना 3 लोग तो खड़े हैं, एक तो मैं हूं और एक ये छोटी और है। तो उन दोनों में आपस में कभी कभी कोई कोई बात को लेके झगड़ा भी होता है, रोना रुलाना छेड़ना ये वो सब। तो उन्होंने 2 मिनट के अंदर अंदर, जैसे बच्चों ने, सोचो बाबा क्या टचिंग कराता है बच्चों को ये भी नहीं मालूम, लेकिन 2 मिनट में उन्होंने ऐसे वो एक पिक्चर बना दी कि मुझे ऐसा लग रहा है हमारे यहाँ अभी फिल्म शूट हो रही है, हम 3 इसमें ऐसे ऐसे एक्टर हैं, आपका ये पार्ट, इसका ये, मेरा वो। और जैसे बाबा बताता है ना, बस हमको अब वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं है, लेकिन वो सुनते सुनते ऐसा लगा कि देखो बाबा इन बच्चों को भी टचिंग कराता है कोई ना कोई, क्योंकि वाइब्रेशंस का भी असर आता है ना। तो इसलिए बाबा समझाता है कि बच्चे अगर मनन चिंतन करते रहोगे ना, तो माया भी बाबा कहता है आखिर दरवाजा नहीं खटखटाने वाली है। इसलिए मन को हमेशा बिजी रखना। माया आए फिर तुम युद्ध करो, फिर उसको भगाओ, कभी हारो कभी जीतो। ये तो बाबा कहता है चींटी का पुरुषार्थ है, ये तो चींटियां करती है। मनन, बाबा कहता है लेकिन अब तो उड़ने का समय है। इसी मनन की शक्ति से, याद की शक्ति से मगन रहो, मगन रहो। कहते हैं ना, किसी ने अगर पी रखी हो तो दुनिया कहते इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि वो मगन है अपनी दुनिया। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये क्या है, ये है सोम रस, जिसको दुनिया कहती है कि देवताएं सोम रस पीते हैं। बाबा कहता है ये है नारायणी नशा। जितना जितना बाबा कहता है आप ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, उतना बाबा कहता है आत्मा में ताकत बढ़ेगी। तो मनन मायाजीत और व्यर्थ से भी तुमको मुक्त कर देगा। कई बार हम कहते हैं ना क्या करें, चाहते तो बहुत हैं लेकिन पुरानी बातें फिर याद आ जाती हैं। तो बाबा कहता है अपने आप को बिजी करो मनन चिंतन। कभी कहते हो क्या करें,
चाहते तो नहीं है, लेकिन फलाना हमारे घर में आके रोज बैठ जाता। बिठाते हैं रोज किसी फालतू को घर पे? कभी नहीं बिठाते। हाँ, इसलिए बाबा कहता है बच्चे, तो तुम व्यर्थ से भी मुक्त हो जाओ। बुद्धि की शक्ति जब व्यर्थ की तरफ जाती है, कभी व्यर्थ संकल्प चलते तो कभी साधारण। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। सोचो, आपने अभी खाना बनाना, तो खाना बनाना है तो भी तो बुद्धि चलेगी ना। आटा भी करेंगे, सब्जी भी काटेंगे, पकाएंगे भी इसे। बाबा कहता है इस समय जो मन में विचार आते हैं ये है साधारण, क्योंकि काम करना है तो बुद्धि तो चलानी पड़ेगी। पानी कहाँ से लें, आटा कहाँ से लें, नमक कहाँ, मसाले कहाँ। बाबा कहता है ये है साधारण। कर्म करता बने, लेकिन कर्म योगी नहीं बने। कर्म तो कर लिया, बाबा कहता है इसमें तो सभी मास्टर हो। बना दोगे फटाफट 15-20 मिनट में डिनर तैयार हो जाएगा। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, करता तो बनते हो, लेकिन कर्म योगी नहीं बन पाते। तो कर्म योगी बनना माना खाना तो बनाएंगे, खुद भी खाएंगे, घर वालों को भी खिलाएंगे, लेकिन कर्म योगी बनना माना, बाबा कहता है जो भी सेवा आप कर रहे हो, ये सेवा बाबा कहता है किसकी सेवा है? घर वालों की नहीं, ये सेवा बाबा कहता है राम की सेवा है। हनुमान ने जो भी पुरुषार्थ किया रामायण में, वो सिर्फ राम की सेवा जानकर करी। चाहे लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेकर आया, चाहे शोक वाटिका में जाकर सीता को राम का संदेश जाकर दिया, लेकिन सेवा उसने राम की है। बाबा कहता है तब मैं तुमको कहूंगा कर्म योगी। रोटी बनाओ, लेकिन बाबा कहता है दूसरों को मोह नहीं परोस के देना। मेरे बच्चे, मेरा परिवार। बाबा कहता है तुम बेहद के सेवादारी हो, भगवान कोई एक का थोड़ी होता है, भगवान तो सारी दुनिया का है। और तुम जब निकले हो बाप समान बनने के लिए, तो बाबा कहता है फिर तुम कैसे दो चार को देखते हो? तुम भी देखो, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, और जो ये आत्माएं मेरे परिवार में है, इनकी सेवा के लिए परमात्मा ने मुझको निमित्त बनाया है, माना निर्मोही बनाया है। करनी है सेवा, राम की सेवा है, राम ही फल देगा। राम ही तो फल देगा ना। हाँ, लक्ष्मण थोड़ी फल देगा हनुमान को कि तूने मेरे प्राण बचा दिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, फल तो तुमको केवल मैं ही दे सकता हूँ, और कोई देगा नहीं। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, आपका काम है ना, आप ही तो बनाओगे, और कौन बनाएगा? एक दिन मम्मी घर ना हो तो तो इसलिए बाबा कहता है बच्चे, तो बाबा कहता है बच्चे फिर लिंक में रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी। बाबा कहता है आत्मा हर कर्म करते केवल एक मुझे अगर याद करे कि राम की सेवा है, तो बाबा कहता है फिर लीकेज खत्म होगी। लीकेज कौन सी करते हैं हम? हाँ, करते करते थकते हैं, उदास होते हैं, कलपते हैं, तो ये शक्ति नहीं होती। हम कहते हैं हम थक गए कर करके, क्योंकि मन थक गया। कब तक करना है? कोई शुक्रिया ही नहीं करता, कोई धन्यवाद ही नहीं करता। बाबा कहता है तू करता जा। एक बार हम सुन रहे थे, बहुत प्यारी एक घटना थी। एक बहुत प्रेमी था, बहुत प्रभु प्रेमी था। तो एक मांगने वाला वहां अक्सर आता था, और वो रोज गालियां देता था भगवान को। तो उसने बहुत तपस्या की, तो जब भगवान ने उसको दर्शन दिए ना, उसने कहा ठीक है, अगर मेरी सेवा करना चाहता है ना, तो जो ये रोज मांगने वाला आता है ना, इसको तू जो खाना बनाए पहले इसको खिलाया कर, बाद में तू खाया कर। तो प्रभु प्रेम था, बेचारा मान गया कि ठीक है मैं करता हूँ। तो जो मांगने वाला आता था ना, उसको बिठाता था अपने पास कि बाबा आओ आप भी खा लो। अब जब वो खाना उसको परोस के दे, तो वो राम को गालियां मारे उसको आए खुंदक कि बताओ, एक तो मैं इसको खाना गरम गरम खिला रहा हूं खुद से भी पहले, और राम के ही कहने पर, लेकिन ये ना शुक्रा गालियां दिए जा रहे। तो बर्दाश्त नहीं हो पाता, उससे उठा देता उसको। और फिर राम को फिर जाता, कहता है देखो किसकी सेवा दी आपने मुझे, वो तो आपको भी गालियां दे रहा। तो राम क्या कहता है उसको,
राम कहता है कि तुम क्यों आप इतने उग्र हो गए? कहते तुमने तो आज सुनी, उसने तो जब से होश संभाला है वो मुझे रोज गालियां देता है, लेकिन मैंने उसको कभी रोटी से वंचित नहीं रखा। रोटी उसको मैंने रोज दी है, क्योंकि ये मेरा धर्म है, उसको देना है मुझे। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे न्यारे बनो, हर एक आत्मा अपना पार्ट खेलेगी। तुम क्यों दुखी होते हो? गाली राम को दे रहे हैं, सर्वव्यापी राम को कह रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम क्यों दुखी हुए? तुम राम की सेवा करो, अचल अडोल बनो। वो राम कह रहा है, कहता है मैंने क्या करूं, है तो मेरा ही। दुख में है तो क्या हुआ, लेकिन याद तो फिर भी मुझे ही करता है। तो इसलिए बाबा कहता है क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति है तो ज्ञान के सिमरन से ज्ञानदाता स्वतः ही याद रहता है। हम्म? आगे बढ़ते कोई भी साइट सीन को देख रुकते तो नहीं हो, तो रुकने वाले ठीक समय पर कभी पहुंच नहीं सकेंगे। बाबा कहता है गंगा है, सागर तक मिलेगी, लेकिन अगर गंगा रुक जाए आसपास के नजारे देख के कि वाह उत्तरकाशी तो बड़ा खूबसूरत है, या बाबा कहता है किसी ऐसे गंदे नदी नाले में अटक जाए कि यहां से कैसे बहूं, तो बाबा कहता है फिर ऐसी गंगा कभी सागर तक नहीं पहुंचेगी। इसीलिए बाबा कहता है बच्चे, साइड सीन कैसा भी हो, मन को आकर्षित करते हैं बाजार, दुनिया, रिश्तेदारी, वहां पर भी बाबा कहता है ये गंगा फिर रुक जाएगी। और अगर किसी के प्रति मन में घृणा आई, क्रोध आया, नफरत आई, तब भी बाबा कहता है ये गंगा रुक जाएगी। इसीलिए बाबा कहता है फिर तो ठीक समय पर पहुंच नहीं पाओगे। एक दो को भी सहयोग दे तीव्र पुरुषार्थी बनाते चलो, जितनी औरों की सेवा करेंगे उतना स्वयं का उमंग उत्साह बढ़ेगा। सदा अटेंशन रखना कि पहले अपना उमंग उत्साह हो। फिर आज का वरदान है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। इन 3 बातों की स्मृति द्वारा सदैव विजयी भव। कौन सी 3 बातें? बाबा कहता है तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। तो सबसे पहले बाबा कहता है कर्म के बंधन तोड़ो। कर्म करो, लेकिन बाबा कहता है माया में, क्रोध में, लोभ में फंस के नहीं करो। फिर बाबा कहता है कर्म बंधन तोड़ो और मोड़ो क्या? बाबा कहता है बच्चे अपने संस्कार स्वभाव को मोड़ो। अब ये नहीं कहो क्या करे मेरी आदत ही ऐसी। बाबा कहता है इनको मोल्ड करो, मोड़ो। और जोड़ो क्या? बाबा कहता है सर्व संबंध एक बाप से जोड़ो। तो तोड़ना, मोड़ना और जोड़ना। बाबा कहते हैं ये तीनों तुमको स्मृति रहे ना, तब बाबा कहता है तुम विजयी आत्मा हो। स्लोगन है योग की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर। क्लीन साफ माना बाबा कहता है देखो हमेशा आपका जो चित्त है ना, किसी का अवगुण देखकर भी बाबा कहता है दुखी नहीं हो जाओ। और बाबा कहता है बी क्लियर। पुरुषार्थ में कभी भी बाबा कहता है किंतु परंतु नहीं करना। गंगा कभी खड़ी हो जाए देखकर कि इतना रेगिस्तानी एरिया, इसको भी पार करूं। तो बाबा कहता है किंतु परंतु नहीं करो, जैसा भी मार्ग आए बाबा कहता है बहते जाओ। तो ये है बाबा कहता है आपका पुरुषार्थ। ओम शांति।